तो आपका स्वागत है ऑफलाइन इमेज लोडिंग के सेकंड वीडियो में, जहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने ये कोयल की लाइब्रेरी के थ्रू कैशे में इमेज लोड तो कराई थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो गायब हो गई। तो उसके लिए जो कि हम फायरबेस का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे रीडिंग के लिए एक लिमिट होती है, जहाँ पे जैसे ही वो एक्सीड होती है तो लोड होना ही बंद हो जाता है। तो उसके केस में हमें ऐसा कुछ चाहिए जो परमानेंटली इमेज को रख ले, और अगर वो इमेज ना हो तो फिर लोड कर ले वहाँ से, या फिर डाउनलोड कर ले, जो भी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी R&D करी और अपनी 2 क्लासेस बनाई हैं, 2 फाइल्स बनाई हैं, जिनको मैं इस प्रोजेक्ट में ही अटैच करके और गिटहब पे अपलोड करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जहाँ से आप वो दोनों फाइल्स कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ही लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ऐसा कुछ जो हम कॉमनली यूज़ करने वाले हैं वो हम रखते हैं अपने यूटिल्स डायरेक्टरी में। तो हम एक यूटिल्स करके डायरेक्टरी बना लेंगे और यहाँ पे हम क्लासेस बनाएंगे। इमेज कैशे मैनेजर नाम से मैं एक क्लास बनाऊंगा। तो देखिए मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, तो मैं इसको एक क्लास बना के, और इस क्लास को मैंने ऑलरेडी लिख रखा है फॉर द टेस्टिंग पर्पस, सो मैं डायरेक्टली वहाँ से ही कॉपी कर लूँगा। मैं आपको समझा भी दूंगा कि इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे सिंपली हम ये उठा के ऐसे रखते हैं, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो जो हमने सुधारा। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा है इमेज कैशे मैनेजर करके एक क्लास है जिसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं हम, और यहाँ पे एक कैशे डायरेक्टरी बनाई है हमने। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट करे, अदरवाइज कुछ नहीं, बस उस कैशे डायरेक्टरी का पाथ इसमें हमें मिल जाए। और गेट फाइल के लिए हम सिंपली URL पास करेंगे, इस URL के नाम से ही हमारे डेटा मतलब लोकल स्टोरेज में वो इमेज सेव हो जाएगी। और यहाँ पे फाइल नेम क्रिएट हो रहा है और गेट इमेज के थ्रू हम वहाँ से रीड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आउटपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम इमेज को रीड करेंगे एज अ बिटमैप, और बिटमैप ही हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि हमें एक कॉमन फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉमन कंपोजेबल फंक्शन, जो कि इमेज व्यू को काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करे, और जिसमें हम सिर्फ अपना URL और बाकी सारी चीज़ें देते हैं जो असेंशियल चीज़ें हैं, और आप अपने हिसाब से पैरामीटर मॉडिफाई करके और बढ़िया बना सकते हैं उसे। तो मैं एक और नई क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, वो इमेज फ्रॉम लोकल से। तो इस नाम से क्लास को एंटर करते हैं और ऐड कर लेते हैं। क्लास क्रिएट हो चुकी है, इसका भी मैंने कंपोजेबल फंक्शन ऑलरेडी लिख रखा है। तो हम सीधे जाएंगे अपने नोट्स में और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, है ना। ये बहुत सारे इंपोर्ट्स हैं, ओके, सम अननेसेसरी, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं हम इसको। ओके, व्हाट हैपेंस हियर? ओके, हियर इज द मिस्टेक, वन ऑफ द मिस्टेक। और यहाँ से हम ऑप्टिमाइज तो इस तरीके से ही कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स, तो ये अननेसेसरी इंपोर्ट्स गायब हो जाते हैं। ये भी एक बढ़िया फीचर। तो इसमें हम इमेज फ्रॉम लोकल करके एक फंक्शन बनाएंगे, कंपोजेबल फंक्शन होगा, जिसमें हम मॉडिफायर देंगे कंटेंट स्केल, बिकॉज ये चीज़ तो रिक्वायर्ड ही होती है। अगर आपको नहीं देनी है तो आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे पैरामीटर ऐड करके यहाँ पे वैल्यूज़ आप पास कर सकते हैं इमेज में, है ना। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हम यहीं पे क्रिएट करेंगे, ताकि हमें बार बार कॉन्टेक्स्ट क्रिएट ना करना पड़े जहाँ भी हम इमेज व्यू यूज़ करें, और अपनी ये इमेज फ्रॉम लोकल यूज़ करें। और ये एक रिमेम्बरेबल में हम वेरिएबल बना लेंगे और इंस्टेंस बना लेंगे अपने इमेज कैशे मैनेजर का एक कॉन्टेक्स्ट। एंड देन हम यहाँ पे बिटमैप लेंगे और एम्प्टी बिटमैप और नल बिटमैप बनाएंगे। यहाँ पे हम लॉन्चर में उस बिटमैप मैनेजर के थ्रू नॉट बिटमैप मैनेजर के थ्रू, इमेज कैशे मैनेजर के थ्रू एक गेट इमेज URL। तो URL हम जैसे ही पास करेंगे, और वेट अ मिनट, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल B फॉर बॉल
करके यहाँ इस वाली स्क्रीन पर नेविगेट हो जाएंगे, जहाँ पे हमको पता है कि URL के थ्रू हम फाइल रीड कर रहे हैं, एज अ बिटमैप रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही सारी प्रोसेस हो रही है और इसी बिटमैप को हम सिंपली से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने भी डिफ़ॉल्ट आइकन एज अ अकाउंट सर्कल आइकन लगा रखा है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इसमें भी। तो इसके बाद अब बारी आती है हमें मेन एक्टिविटी में इमेज दिखाने की। तो यहाँ पे अभी ऑलरेडी दिख रही है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ये वाली इमेज एक टाइम के बाद गायब हो जा रही है। और जो हम यहाँ से फेच करेंगे इमेज दूसरी जगह से, तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से रहेगी। इसको भी मैंने लिख रखा है, जो कि फंक्शन कॉल। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखी हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा डाउट होता है तो आप पॉज करके कोड देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं और मोस्ट प्रोबेबली हमारा सब कुछ सही तरीके से चलेगा। तो मैं अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन में दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अपना डिवाइस ऑलरेडी है और यहाँ पे भी मैंने पिछले वाला एप्लीकेशन ही रन करके रखा है। ओके, इंटरनेट ऑन है। ओके, ये टाइम ले रही है अपलोड में। तो अभी हम रीरन करते हैं और यहाँ पे हमारी दोनों इमेजेस दिखेंगी। यहाँ पे हमारी दोनों इमेज लोड हो गई और अगर अब हम इंटरनेट ऑफ कर देते हैं तो हमारी दोनों इमेज अभी भी दिखेंगी, क्योंकि कैशे में लोड है ऊपर वाली इमेज भी, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद कैशे ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। तो मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कैशे क्लियर करके, कि जब कैशे क्लियर हो जाएगा तो फिर ये ऑपरेशन अगेन करेगा। और ये हमने कैशे क्लियर किया, स्टोरेज क्लियर नहीं किया क्योंकि ओके, अभी ये हमने हटाया नहीं था रिसेंट से। अभी हम जाएंगे तो ये वाली इमेज बस दिखेगी क्योंकि कैशे क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी नेटवर्क रिक्वेस्ट बचा सकते हैं और बिलिंग से भी बच सकते हैं और आपका बढ़िया एप्लीकेशन चलेगा, छोटा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेज भरी चीज़ों के साथ। थैंक यू।